अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों के शुक्र के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई थी, तो मैं घर से बाहर वॉक कर रही थी। सुबह सुबह वॉक करने का एक तो मकसद होता है फ़िटनेस, लेकिन दूसरा मकसद है अपने गम को भुलाना। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि मैंने अपने नाना अबू के ऊपर जो व्लॉग बनाया उसे आपने बहुत पसंद किया। शायद इसलिए पसंद किया कि वो जो बातें मेरे दिल से निकली वो वाक़ई दिल से निकली थी। और कहते हैं कि जब इंसान बहुत दर्द में होता है, बहुत तकलीफ़ में होता है, तो दिल से निकली हुई बात तो अल्लाह ताला के पास कहते हैं कि फ़र्श से अर्श तक जा पहुंचती है। तो आप लोगों के दिलों पे भी उसने असर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकली हुई हूँ, लेकिन घर पे सब लोग सो रहे हैं, तो मैंने किसी को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। बस खामोशी से बाहर घूम फिर रही हूँ, सोच रही हूँ और अपने नाना अबू को याद कर रही हूँ। आज उनकी बरसी है और बरसी के लिए हम लोगों ने क्या इंतज़ामात किए हैं। बहुत सारे लोगों ने दुआएं लिखी, उनके लिए बहुत शुक्रिया। फ़ातिहा की बहुत शुक्रिया। मैं आपको नाम बताती चलूँ, नाना अबू का हाजी हसन मोहम्मद। और आज हम लोगों ने ये प्लान किया है कि क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, तो इस वजह से हम लोगों ने ज़्यादा गैदरिंग नहीं की है। घर के बाहर टेंट वेंट हमने नहीं लगाए हैं। घर के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया है जिनके हवाले से हमें पूरी तरह से यकीन है कि वो कोरोना एसओपीज़ की मतलब उसको फ़ॉलो करेंगे। और दूसरा हमने जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये किया है कि आपको पता है कि जब बरसी होती है, कुरान पाक जो पढ़ा जाता है उनके इसाले सवाब के लिए, तो उसके लिए हमने हमारे बिल्कुल घर के पास ही मस्जिद है, मैं अभी आपको मस्जिद भी दिखाती हूँ, वहाँ से हमने कारी साहब को बुलाया है। और हमने उन्हें कहा है कि जितने भी हाफिज़ बच्चे हैं उन तमाम को आप साथ लेकर आइएगा। तमाम ख़वातीन एक साइड पे हो जाएंगी, हम लोग कुरान पाक पढ़ेंगे, और दूसरी तरफ जो हैं मर्द हजरात और जो हाफिज़ बच्चे हैं वो हम कोशिश करेंगे कि हम कुरान पाक वग़ैरह पढ़ें। और हम लोगों ने देगों का ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही देगें आएंगी तो उसके लिए हमने ये प्लान किया है कि हम उनको डिब्बों में पैक करके और जितने भी हमारे हमसाए इर्द गिर्द के लोग हैं और जो बच्चे स्पेशली पढ़ने के लिए आएंगे उनको दे देंगे। और इसके अलावा कुछ हदिया वगैरह मस्जिद में भिजवा देंगे और इस तरह की कुछ चीज़ें। नाना अबू के इसाले सवाब के लिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जिस भी इंसान की माली मदद करती हूँ या किसी भी तरह की मदद करती हूँ, तो फिर मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि इसका जो भी अजर व सवाब है वो उनकी रूह को पहुँचे। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरे जो नाना अबू हैं वो अपने आबा और अजदाद, अपने वालिदैन के लिए उनका कोई ऐसा ख़त्म, उनकी कोई ऐसी बरसी नहीं थी जिस दिन वो इसाले सवाब के लिए पढ़ाई नहीं करवाते थे। लेकिन क्योंकि अब वो ख़ुद इस दुनिया में नहीं हैं, तो फिर हमारे जो आबा और अजदाद हुए, यानी हमारे नाना नाना के वालिदैन, फिर उनके वालिदैन, तो उस चीज़ को हमने अब आगे बरकरार रखना है। और हमने बरकरार किस तरह से रखना है? इसी तरह से रखना है कि अब हम इस तरह पढ़ाई कराते रहेंगे, ख़ुद भी करते रहेंगे। और डेली बेसिस पे जब मैं रात को सोती हूँ तो मैं कभी भी अपनी आँख तब तक बंद नहीं करती जब तक कि मैं पढ़ाई करके उनकी तमाम लोगों की रूहों को सवाब नहीं पहुँचा देती। और साथ ही मैं अल्लाह ताला से ये भी दुआ करती हूँ कि या अल्लाह पाक उन तमाम लोगों को भी इसका सवाब पहुँचे जिनके पीछे पढ़ने वाला कोई नहीं है, जिनको इसाले सवाब करने वाला कोई भी नहीं है, जो लावारिस होते हैं, जो जिनके पीछे कोई नहीं होता। तो शायद अल्लाह ताला एक ये छोटी सी मेरी काविश को पसंद करें। ख़ैर, बहुत सी बातें मैंने आप लोगों के साथ कर ली हैं। और वो देखें ज़रा, पीछे मेरा ट्राइपॉड पड़ा हुआ है। मैं ट्राइपॉड इसलिए लेकर आई थी क्योंकि जब मैं खड़े होकर आपसे बात करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा जर्क्स आते हैं उसमें, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसमें जर्क्स जो है ना वो आप लोगों को आएँ और आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम आए। तो साथ साथ मॉर्निंग वॉक हो रही है। चिड़ियाँ बड़ा ज़बरदस्त जनाब जी, चिड़ियाँ ही चिड़ियाँ हैं। दिखाऊँ आपको? बड़ा ज़बरदस्त सा वेदर है सुबह सुबह, और सुबह की वॉक गम भुलाने का बड़ा अच्छा सामान है जी, सुबह की वॉक। तो आज के दिन की जो भी रूटीन होगी वो सारी की सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, आपको दिखाऊंगी। अभी आज हम लोगों ने कब्रिस्तान भी जाना है, कब्र पे फूल डालेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और घर पे भी पढ़ाई होगी ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी।
अब हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ जाके अब हम फातिहा करेंगे। ये हम लोग बिल्कुल रास्ते में ही हैं, वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है कब्रिस्तान, लेकिन फिर भी मैंने सिस्टर से कहा कि आप गाड़ी निकालो, हम चलते हैं। और बाकी सारे अफराद जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आते जा रहे हैं कब्र पे और अपने अपने हिसाब से पढ़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन हम क्योंकि दूसरे कामों में भी बिज़ी थे और मेहमान भी सारा दिन आते रहे हैं, तो इसलिए अब दोबारा शाम को टाइम मिला है ताकि हम लोग जाके फातिहा कर सकें। और अब हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मेरे नाना अबू ने कहा था कि किसी भी नवासी को फ़ीमेल को आने से मना नहीं करना। ये सोसाइटी के अंदर ही कब्रिस्तान बना हुआ है, छोटा सा बिल्कुल, और बड़ा साफ़ सुथरा सा और बहुत अच्छा। नाना अबू की जो कब्र है, ये जगह और कब्र के ऊपर लगी हुई तख्ती उन्होंने ख़ुद पसंद की थी, अपने हाथों से वो लिख कर गए थे अपनी वसीयत में कि मेरी तख्ती के ऊपर क्या लगाना है। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। अब्बा जी अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। ये जिस दिन नाना अबू की तदफीन हुई थी, ये उस दिन का वीडियो है और वो अपनी वसीयत में जो कह कर गए थे वो सुन लें। उन्होंने वसीयत में कहा था कि जो मेरी कब्र पे आएगा उसको अस्सलाम वालेकुम दरखास्त है कि वो खाना खा के जाएंगे घर। अब्बा जी की दरखास्त की दुआ अभी मांगनी है। एक दफ़ा सब ने अव्वल आकर दुरूद शरीफ पढ़ना, एक दफ़ा अलहम्द शरीफ पढ़ना, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ना और मेरी मिल करना दुआ मांगना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये व्लॉग आप लोग देख रहे हैं तो आपके भी जो घर में आज तक लोग फ़ौत हुए हैं उनको और मेरे नाना अबू का नाम लेके हाजी हसन मोहम्मद अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार अलहम्द शरीफ और 1 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ के उनके लिए दुआ कर दीजिएगा।